हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो क्लास है वो यूट्यूब पर कंटिन्यू करवाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ नेटवर्क के इशू है। जिस वजह से आपको क्लास जूम जो ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है आपके ग्रुप में, आप वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका जो आज का जो क्लास है वो रिकॉर्डेड मिलेगा। ओके, चलिए तो यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का क्लास है हमारा, आज का जो लेसन है, आज लेसन नंबर 10 है। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, तो इसमें आप बहुत सी चीजें सीखेंगे। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको हम बार बार रिपीट करते हैं। लेसन का मीन्स होता है पार्ट, इसलिए करते हैं ताकि आपको वो चीज याद हो जाए। लेसन मीन्स पार्ट और 10 का मीन्स 10। तो हम पार्ट 10 पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 10 पढ़ रहे हैं। जो लेसन नंबर 10 है, जो उसका नेम है वो क्या है? दी बलून मैन। बलून का मतलब होता है गुब्बारा। ओके, और मैन मीन्स होता है आदमी। तो जो आज का लेसन है ये किसके आधार पर है? द बलून मैन, यानी कि गुब्बारे वाले के ऊपर जो बनाया हुआ ये लेसन है। तो इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले। यू हैव टू नो, आपको जानना है, टू क्वेश्चन। यू हैव टू नो टू क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। वाई यानी क्यों, डू यू लाइक आप पसंद करते हो, क्यों आप क्यों पसंद करते हो बलून्स यानी गुब्बारों। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको आज का आंसर देना है कि आप बलून्स को क्यों पसंद करते हो। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट ओकेजन्स। व्हाट ओकेजन्स का मतलब होता है कौन सा अवसर या मौके पर। डू यू यूज, आप यूज करते हैं देम ऑन, उनको यानी गुब्बारों को आप कौन से ओकेजन्स पर यूज करते हैं। कोई कहेगा हम बर्थडे जब होता है तब यूज करते हैं। ओके, आप ये सब चीजें बता सकते हैं, क्या बर्थडे में करता है, कोई एनिवर्सरी में करता है, और एनी अदर कोई और डेकोरेशन में भी यूज करता है। ओके, चलिए तो अब स्टेंजा बाय स्टेंजा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहला स्टेंजा को कवर करेंगे। स्टेंजा का मतलब होता है पद। ये वर्ड आपको अभी मिलेगा। अभी स्टेंजा मीन्स होता है पद। ओके, तो हम पहले जो पहला स्टेंजा है उसको हम कवर करते हैं। तो हमारा पहला स्टेंजा है। ओके, चलिए। ही यानी वह यानी कि बलून मैन। ही ऑलवेज यानी कि हमेशा कम से नहीं आता है। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे। जब जो मार्केट के दिन होते हैं वो उसी दिनों में क्या है, वो हमेशा आता है। कौन सा? बलून मैन। एंड होल्ड्स बलून, और जो बलून्स को होल्ड करता है यानी लेके आता है साथ में। अ लवली बंच, यानी एक अच्छा गुच्छा होता है इसका, बलून्स का। एंड इन द मार्केट, और मार्केट, इन द मार्केट स्क्वायर, मार्केट स्क्वायर का मतलब चौराहा। और जो मार्केट में जो चौराहा होता है, ही स्टेज, वह वो ठहरता है, वहां रुकता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, उसको कभी ऐसा नहीं लगता है या ऐसा कभी नहीं सोचता है कि हमें लंच करने जाना है। ओके, कि खाना खाने जाना है। क्लियर, चलिए। तो पहला स्टेंजा यहाँ पर कवर होता है, और हम सेकंड स्टेंजा की ओर यहाँ से मूव करते हैं। तो स्टेंजा नंबर सेकंड यानी कि पद नंबर 2, इसमें देखते हैं क्या है। यानी दे यानी कि बे, बे यानी कि बलून। दे आर रेड, जो बलून है वो कैसे रेड हैं। पर्पल यानी गुलाबी है, ब्लू यानी नीले हैं, ग्रीन यानी हरे हैं। यानी कि जो बलून है वो कैसे रेड हैं, पर्पल है, ब्लू है एंड ग्रीन है। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, कब कब रहते हैं वो? जब इट इज अ सनी डे, सनी डे मतलब जब वो धूप का दिन होता है। ओके, तबे वहां रहते हैं। देयर कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब होता है गाड़ी। जो गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, वो चीज। द कार्ड्स एंड पीपल, वहां पर जैसे ही जहां ये गुब्बारे वाला होता है, बलून मैन होता है, वहां पर कार्ड्स एंड पीपल, जो पीपल होते हैं, कार्ड्स एंड पीपल होते हैं, गेट बिटवीन, उनके बीच में यहाँ मिलते हैं। ओके, जहां बलून मैन होता है वहीं कार्ड्स यानी गाड़ी रहती है, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, लोग रहते हैं, गेट बिटवीन उनके बीच में। यू सी, आप देखते हो, यू सी देम,
आप उनको देखते हो शाइनिंग यानी चमकते हुए फार अवे। आप जितना दूर से देखते हैं आपको वो उतना ही क्या होते हैं, चमकते हुए दिखते हैं। तो स्टेंजा नंबर सेकंड यहाँ फिनिश होता है। और यहाँ पर हम मूव करेंगे अब स्टेंजा नंबर थ्री की ओर। इसके बाद आपको ये बलून मैन दिखा दें। ये बलून मैन है, ये स्क्वायर पे बैठा हुआ है। ओके। और ये क्या कर रहा है, बलून को यहाँ पर बेल बेच रहा है। यहाँ पर एक ओके चाइल्ड है, यानी चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, यहाँ पर बलून को बाय कर रहे हैं। तो स्टेंजा नंबर थ्री, एंड और, जिसमें से क्या है, एंड सम आर बिग, जिसमें से कुछ बड़े हैं और सम आर कुछ स्मॉल, कुछ छोटे हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, जिसमें से कुछ बड़े हैं और कुछ स्मॉल हैं। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जिसमें से क्या है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। ऑल टाइड टुगेदर, जिन्हें टाइड यानी कि बांधा गया है, टुगेदर यानी एक साथ, विद द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि एक रस्सी के साथ, एक रस्सी के साथ इनको एक साथ बांधा गया है। एंड इफ देर इज अ वाइंड एट ऑल, अगर वहां पर हवा भी आ जाती है तो दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, वे एक दूसरे से टकराते हैं जब वहां हवा आ जाती है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर स्टेंजा नंबर फोर की ओर हम मूव करते हैं। ये हमारा स्टेंजा नंबर फोर है। सम डेज पर, शायद कुछ दिनों, ही विल लेट देम गो, वह वहां से चला जाएगा। एंड बी सी, और हम वहां देखेंगे देम यानी उनको, सेलिंग हाई। परहैप्स शायद, ही विल लेट देम गो, वो वहां से जाएंगे, उड़ेंगे। एंड वी सेल, उस सी हम उसको देखेंगे, देम यानी उनको, यानी गुब्बारे को, सेलिंग हाई मतलब तैरते हुए ऊपर की ओर। एंड स्टैंड, और वहां खड़े होंगे। एंड वॉच करेंगे, देखेंगे, देम यानी कि उनको, यानी गुब्बारों को, फ्रॉम बिलो कहाँ से, नीचे से। तो कैसा लगेगा हमें, दे वुड, वो देखेंगे, दे वुड लुक, वो हमें देखेंगे कैसे, प्रेटी यानी कि सुंदर, इन दी स्काई। तो हम जैसे ही उन्हें नीचे से देखेंगे तो हमें वो क्या देखेंगे, सुंदर देखेंगे। नेक्स्ट, जो राइटर है इसके वो क्या है, रोज फाइलेमैन। जो रोज फाइलेमैन है वो क्या है, इसके राइटर हैं। तो आपका जो लेसन है वो यहाँ फिनिश होता है। और यहाँ से हम प्रैक्टिस की ओर मूव करते हैं। तो आपका यह एक्सरसाइज। ओके। चलिए, एक्सरसाइज का मीनिंग होता है अभ्यास। ये आपको पता है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास होता है। इसमें आपको करना क्या है, लिसन यानी कि सुनना है, एंड यानी और, रिपीट यानी बोलना है, बोलना यानी दोहराना है। तो सुनना है और बोलना है, क्या, देखते हैं। डेज, स्टेज, रेज, इसके मीनिंग भी होते हैं। डेज मीन्स दिनों होते हैं, स्टेज मीन्स ठहरना होता है, रेज मीन्स किरणें होती हैं। बंच, लंच, मंच, बंच यानी गुच्छा होता है, लंच यानी खाना होता है, मंच यानी चबाना होता है। ग्रीन, टीन, बिटवीन। ओके। हाई, साई, टाई, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। आप खुद जब मेहनत करेंगे तो और चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा वर्ड पावर। वर्ड पावर यानी कि शब्द सामर्थ्य, यानी कि जो वर्डों में कितना पावर होता है। तो अब इधर है, आपको क्या करना है, पिक आउट राइमिंग वर्ड्स। पिक आउट यानी कि खोज के निकालना है आपको राइमिंग वर्ड्स जिसमें लय है। ओके। लयात्मक वर्ड, फ्रॉम दी पोयम, कहाँ से, पोयम से। द फॉलोइंग वर्ड्स आर, जैसे फोल्ड्स लिखा है तो इसका जो राइमिंग वर्ड्स क्या होगा अभी हम बता देते हैं। आपको इसमें मिला भी है, होल्ड्स, होल्ड लिखा है, ए राइमिंग। फनी, फनी क्या आपको राइमिंग क्या मिला है, सनी मिला है। डाइनिंग का वो वर्ड क्या मिला है आपको, साइनिंग। मक्का क्या मिला है आपको, टग। और फैलिंग का क्या मिला है, सेलिंग। तो ये आपको क्या हो गए आपके राइमिंग वर्ड्स, क्या हो गए, राइमिंग वर्ड्स। ये चीज आपको याद, राइमिंग का मतलब उसी से जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वैसा ही प्रोनाउंसिएशन हमको करना है। नेक्स्ट क्या करना है देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको करना है, राइट द इंसर्कल्ड। आपको इंसर्कल्ड यानी कि जो सर्कल बना हुआ है जिस पे गोला लगा हुआ है, इंसर्कल्ड वर्ड अगेंस्ट देयर करेक्ट मीनिंग,
इनके करेक्ट मीनिंग क्या है और हमें कहाँ, जैसे काइट मीन्स गाड़ी, स्काई मीन्स आकाश, बलून मीन्स गुब्बारा, मार्केट यानी बाजार, स्टिंग यानी रस्सी। तो अब इधर हमें पता चल गया मीनिंग क्या है, बट हमें कहाँ यूज करना है। जैसे लिखा है वेयर द थिंग्स आर सोल्ड, थिंग्स यानी वस्तुएं, वेयर यानी कहाँ, थिंग्स यानी वस्तुएं, आर सोल्ड कहाँ सोल्ड की जाती हैं, मार्केट में, पता है, तो यहाँ मार्केट लिखेंगे। नेक्स्ट, आ बैग ऑफ थिन रबर, एक बैग है पतली रबर का, दैट बिकम्स लार्जर, जो लार्ज हो जाता है, एंड राउंडर हो जाता है, वैन फिल्ड विथ एयर, जिसमें हवा भरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बलून। नेक्स्ट, आ व्हीकल यानी कि एक गाड़ी, एक व्हीकल, विथ टू और फोर व्हील्स, जिसमें दो और चार पहिया होते हैं, पुल्ड बाय हॉर्स, जिसे हॉर्स से पुल्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्ट यानी गाड़ी। नेक्स्ट, आ थ्रेड यानी कि एक धागा यूज किया जाता है तो टाई बांधने के लिए, टू द बलून, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग यानी रस्सी। अब बचा लास्ट, वैसे भी हम कर सकते हैं कि द स्पेस एबव द अर्थ, यानी कि जो स्पेस होता है अर्थ के ऊपर, दैट यू सी व्हेन लुक यू अप, जब ऊपर की ओर देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, स्काई। इधर आपको क्या बनना है, स्काई। क्लियर। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट आ गया है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, यानी कि जो आपने अभी लेसन लाइन रीड किया है उसमें आपने क्या सीखा है। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु यानी कौन, ऑलवेज यानी हमेशा, कम्स यानी आता था, ऑन मार्केट डेज, तो आप आंसर क्या देंगे, बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलून मैन। बलून मैन कम्स ऑन मार्केट, ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। नेक्स्ट, व्हाट डज ही होल्ड, वह क्या होल्ड करता था, बलून को, गुब्बारों को होल्ड करता था। नेक्स्ट, व्हाट आर दी कलर्स ऑफ बलून, विच साइन फार अवे, व्हाट आर दी कलर्स ऑफ, जो बलून के कौन कौन से कलर्स हैं जो साइन चमकते थे दूर से, आप लिखिए रेड था उसमें, ब्लू था, ग्रीन था। ओके, ऐसे उसके कलर है। नेक्स्ट, व्हाट डू द बलून्स लुक लाइक इन द स्काई, व्हाट डू द बलून्स, जो बलून्स हैं वो कैसे दिखते थे, लुक लाइक इन द स्काई, फ्लाइंग करते हुए, जैसे फ्लाई करते हैं, हाई जंपिंग फ्लाई करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट, राइट एनी फोर लाइन्स ऑफ द पोएम, जो आपने पोएम को लाइन किया है इसकी कोई भी आपको चार लाइनें लिखना है जो आपको बेस्ट लगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएट, व्हाट इज द पोएट यानी कवि, से इन द थर्ड स्टेंजा, स्टेंजा यानी पद, तो थर्ड स्टेंजा में कवि ने क्या कहा है वो आपको बताना है। तो थर्ड स्टेंजा क्या है, चलिए आपको बता देता हूँ, ये है, तो थर्ड स्टेंजा में कवि कह रहा है कि सम आर बिग, यानी जो कुछ बलून है वो क्या है, बिग है, और कुछ स्मॉल है, ऑल टाइड टुगेदर विद स्ट्रिंग, जिन्हें एक साथ बांधा गया है एक धागे के साथ, एंड इफ देयर इज अ वाइंड एट ऑल, अगर यहाँ हवा भी आ जाती है, हवा भी चलती है, तो दे टग एंड टग, वो एक दूसरे से टकराएंगे, लाइक एनीथिंग। ओके, ये कहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और हाँ ये आपके क्वेश्चन यहाँ कवर हो चुके हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं। ओके, अब यहाँ से हमारा आ गया है लेट्स रीड, अब क्या पढ़ना है। ओके, रीड द पैसेज केयरफुली, जो पैसेज है आपको केयरफुली पढ़ना है, इसको हम पढ़ते हैं जिससे आप बहुत कुछ चीज सीखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं। ओके, इन आ, ओके, इन आ स्मॉल विलेज, यानी कि इसका मतलब है इन आ स्मॉल विलेज यानी एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ रिच मैन, वहां पर एक अमीर व्यक्ति रहता था। ही हैड अ फ्रेंड, उसका एक फ्रेंड था, हु यानी कि जो कुड नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता था। ओके, हु कुड नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता था, द डीप फ्रेंड लैंड, जो जो डीप फ्रेंड है उसने सुना है, उसने जाना है, दैट क्या, कि द रिच मैन वॉज इल, कि जो रिच मैन है वो क्या हो गया है, इल यानी कि बीमार हो गया है। ओके, सो इसलिए
ही वेंट, वह गया, वन यानी कि एक दिन, आफ्टरनून यानी दोपहर में, टू विजिट यानी कि मिलने के लिए द रिचमंड। तो एक दोपहर वो क्या हुआ, मिलने के लिए किससे गया है, जो रिचमैन है उससे मिलने गया है। तो हुआ क्या, आई मस्ट सी, वो कह रहा है मुझे देखना चाहिए, माई फ्रेंड अपने दोस्त को, एंड, और हमें क्या करना चाहिए, ट्राई टू मेक हिम हैप्पी, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो खुश रहे, खुश करने के लिए। सो ही सेड टू हिमसेल्फ, सो उसने अपने आप से कहा क्या, बट आई मस्ट थिंक, हमें खुद सोचना चाहिए कि वॉट आई एम गोइंग टू से, कि हम क्या कहने वाले हैं। ओके, हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम क्या कहने वाले हैं। सो आई मस्ट टेक केयर, हमें, आई मस्ट टेक केयर, हमें भी कुछ सावधानी रखनी चाहिए, क्या, नॉट से एनीथिंग, हमें उससे ऐसा कुछ नहीं कहना है, दैट जो क्या होगा, माइट मेक हिम एंग्री, जो उसको क्या नाराज करेगा। तो फर्स्ट आई विल आस्क, हम सबसे पहले उससे जाके पूछेंगे, वेल, कि तुम ठीक हो, हाउ आर यू टुडे, तुम आज कैसे हो। तो ही विल आंसर, तो आंसर देगा क्या, कि आई एम फाइन, मैं कैसा हूं, फाइन हूं, मैं ठीक हूं। ओके, चलिए, तो फिर हम क्या कहेंगे उससे, थैंक यू। देन आई विल आस्क हिम अबाउट हिज फूड, फिर हम इसके बाद उससे फूड के बारे में पूछेंगे कि जो वो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। तो ही विल से, वह कहेगा, राइस विदाउट सॉल्ट, कि जो राइस है, चावल है बिना सॉल्ट के, बिना नमक के। एंड आई विल से, मैं कहूंगा, दैट्स गुड फॉर यू, यह अच्छा है आपके लिए। आई होप इट्स हेल्प यू, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सहायता करेगा। देन आई विल आस्क, फिर मैं पूछूंगा उससे, हु इज योर डॉक्टर, आपका डॉक्टर कौन है। एंड, हु इज योर डॉक्टर, एंड ही विल टेल मी, वह मुझसे कहेगा, दैट क्या, सच सच अ पर्सन, यह पर्सन, ही इज हिज डॉक्टर, यह पर्सन है, यह डॉक्टर है। तो आई विल से, मैं उससे कहूंगा कि आई होप गॉड विल हेल्प हिम, भगवान उसकी सहायता करेगा, विथ हिज वर्क, उसके काम के साथ। तो द डीप मैन देन रीच द मैन्स हाउस, जो डीफ मैन है यानी कि जिसको सुनाई देता है, वो रीच पहुंचा है रिच मैन्स हाउस, यानी कि जो धनी व्यक्ति है उसके घर पर। एंड सेट डाउन नियर हिज बेड, और जाकर के उसके जो बेड है उसके पास में जाकर के बैठ गया। तो द रिच मैन वॉज टू सिक, जो रिच मैन था वो क्या था, वॉज टू सिक, बहुत ज्यादा बीमार था। एंड वॉज नॉट टू हैप्पी, और वो खुश नहीं था। टू हैव समवन टू टॉक टू, समवन टू टॉक टू मतलब किसी से बात करके। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आस्क द डीप मैन, वहां किसने, डीप मैन ने पूछा। तो उसने क्या कहा, आई एम ट्रबल्ड, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ, विथ अ बैड फीवर, हमें बहुत फीवर हुआ है। आंसर द रिचमैन, ये रिचमैन ने क्या किया है, आंसर दिया है। आई कांट स्लीप एट द नाइट, मैं रात में सो नहीं सकता हूँ। ओके, तो डीप मैन स्माइल्ड एंड सेड, तो डीप मैन ने स्माइल किया और सेड कहा क्या, वेरी गुड, अच्छा है। आई होप गॉड विल कीप यू दिस वे, भगवान आपको अच्छे से उसको रखेगा। देन ही आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। बाय दिस टाइम, इस समय, द रिच मैन वॉज एंग्री, जो रिच मैन था वो गुस्सा हो गया। उसने क्या किया, द द डस्ट ऑफ अर्थ, यानी कि जो अर्थ डस्ट यानी कि धूल, ऑफ अर्थ, ही आंसर, उसने कहा जो डस्ट होती है वो हम खाते हैं। तो उसने कहा, दैट इज गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है। सेड द डीप मैन, बहरे जो गूंगे व्यक्ति ने कहा। आई होप इट हेल्प्स यू, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सहायता करेगा। एंड टेल मी, मुझे बताइए, हु इज योर डॉक्टर, आपका डॉक्टर कौन है। तो उसने कहा, डॉक्टर, डॉक्टर कैड रिचमैन, जो रिचमैन है वो चिल्लाया, डेथ हिमसेल्फ, मृत्यु ही खुद जो है वो डॉक्टर है। ओह, उसने कहा, अरे दैट्स गुड, है तो अच्छा है। सेड द डीप मैन, बहरे व्यक्ति ने कहा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, गॉड विल हेल्प हिम, भगवान उसकी सहायता करे, विथ हिज वर्क, उसके काम के साथ।
एंड ही रिटर्न होम, और वह अपने घर वापस चला गया। इस हिसाब से जो पैसेज था वो यहाँ कवर होता है। और देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेयर डिड द रिच मैन लिव? रिच मैन कहाँ रहता था? रिच मैन लिव इन अ स्मॉल विलेज। ओके। व्हाई डिड द डीप फ्रेंड, व्हाई डिड द डीप फ्रेंड यानी कि जो बहरा दोस्त था, गो विजिट रिच मैन, क्यों गया? क्योंकि वह इल था। Fill in the blanks with the correct words in the bracket. The man was ill. तो rich man इसमें बनना है आपको rich. Rich man was ill. The deep man wanted to make him rich man को क्या happy कि angry? Happy. Okay, next. Say whether the following sentence are true or false. आपको बताना है कौन सा true है कौन सा false है। The deep man's question made the rich man happy. ये सही है। Okay. The deep man said all the wrong things because he could not hear the rich man's answer. ये गलत है। ओके, ये आपका क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डीप मैन वेंट होम, जो डीप मैन है वो वापस घर गया, थिंकिंग दैट द ही हैड मेड हिज फ्रेंड हैप्पी, कि उसने दोस्त को हैप्पी किया है। नहीं, तो ये गलत है, ये भी गलत है। अब आपको इधर करना क्या है, नेक्स्ट उसमें हम बता देते हैं। ओके, चलिए आपको इधर करना क्या है, लेट्स राइट, आपको लिखना है, रीड केयरफुली द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम अगेन। आपको जो सेकेंड स्टेंजा है पोएम का वो फिर से पढ़ना है। ओके। द पोएट है डिस्क्राइब्ड, जो कवि ने उसमें डिस्क्राइब किया है, द कलर्स ऑफ बैलून, के बैलून में कौन कौन से कलर होते हैं। तो हैव यू एवर बीन टू फेयर एंड सीन अ बैलून सेलर? आपने कभी देखा होगा बैलून सेलर को, और उसको देखिए। तो राइट अ पैराग्राफ अबाउट द शेप्स एंड कलर। तो आप एक पैराग्राफ लिखिए, उसका शेप क्या होता है, कलर क्या होता है ऑफ द बैलून, यानी बलून से नहीं गुब्बारा का। एंड ऑल्सो थिंग्स ही सेल, और कौन वो चीजें सेल करता है। विगिन लाइक दिस, आपको ऐसे स्टार्ट करना है। वंस यानी एक बार, आई हैड बीन टू फेयर, मैं मेले में गया, नियर माई विलेज, अपने गांव के। तो ऐसे आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्या है, लेट्स डू इट, आपको ये भी करना है। इसमें करना क्या है वो बता देते हैं। फॉर्म ग्रुप, आपको एक ग्रुप को बनाना है, एंड रीड द पोएम लाउडली, और पोएम को तेज तेज पढ़ना है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, मेक अ स्क्रैप बुक, स्क्रैप बुक का मतलब है कि एक एल्बम बनाना है, ऑफ पिक्चर ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं का एक पिक्चर, जो पिक्चर का जो वस्तु है उनका एक पिक्चर बनाना है, यानी कि एक एल्बम बनाना है। डिफरेंट शेप्स ऑफ बलून, अलग अलग शेप बनाना है बैलून्स के। सोल्ड इन दी फेयर, जो मेले में सोल्ड होते हैं। यू हैव विजिटेड, जो आपने देखे हैं। राइट दी नेम्स ऑफ दी थिंग्स, आपको उन चीजों के नाम लिखने हैं। एंड द कलर्स ऑफ द बलून इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में आपको उसका कलर लिखना है। ओके। तो इस हिसाब से यहाँ जो आपका लेसन है वो यहाँ फिनिश होता है। ओके, तो थैंक यू। और आपको अगर कोई डाउट रहता है इसके बाद, तो जो डाउट है वो आप अपना डाउट कहाँ पूछेंगे, जब हम वीडियो को जैसे अपलोड कर देंगे, अब डाउट होता है तो आप उसी पे क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ओके। तो जो आपका लेसन था, द बलून मैन, यानी कि गुब्बारे वाला। ओके, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके शायद आपको आंसर मिल गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाई डू यू लाइक बलून्स, आप बलून को क्यों पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट ओकेजन्स, यानी कौन से अवसर पर डू यू यूज देम, किस ओकेजन पर, किस अवसर पर आप इनको यूज करते हैं। ओके, तो वो भी आपको पता चल गया है कि कब हम यूज करते हैं। ये आपके हो गए हैं, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे, ये भी कवर हो गया है। ओके। होल्ड द बलून्स को एक लवली बंच गुच्छों में होल्ड करता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर में ही स्टेज, जो मार्केट में स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर यानी कि चौक होते हैं, वहां वो रहता है। एंड नेवर सीम्स टू, उसे कभी नहीं सोचता है, थिंक ऑफ लंच, लंच के बारे में। ओके। तो आपका ये टॉपिक यहाँ लेसन कवर होता है। ओके, और हम यहाँ से अब क्लास को ओवर करते हैं। ओके, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच।
गुड नाइट एवरीवन, हम कल की क्लास में फिर मिलेंगे। और ओके, चलिए, और यहाँ क्लास को हम ओवर करते हैं। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच।